नमस्कार दोस्तों, आज मैं 777 चार्ली मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि कन्नड़ा मूवी है और 2022 में ही रिलीज हुई थी। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे साथ जुड़िए। और जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी शुरू होते ही हम घर में देखते हैं कि जहां एक आदमी ने कई सारे डॉगीज को इनलीगली बंदी रखा है और उनके साथ बहुत ही बुरा कांड कर रहा है। तभी उसके चंगुल से एक डॉगी खिड़की तोड़कर भाग जाती है। वो कई शहर कई गांव को लांघते हुए मैसूर शहर के चिन्मया कॉलोनी तक पहुंच जाती है। आगे हम धर्मा को देखते हैं। वो इसी कॉलोनी में अकेला रहता है। वो बहुत ही अकड़ू टाइप का इंसान है। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता, अपनी ही दुनिया में होता है। वो हर रोज सेम ही डेली रूटीन रखता है। हर रोज वो टीवी पे चार्ली चैपलिन का शो देखता है और अपने काम पे चला जाता है। काम पर भी उससे कोई बात नहीं करता। जब भी उसे भूख लगती है तब वो पास ही के ओल्ड कपल के दुकान जाता है और वहां से अपने लिए इडली लेकर आता है। धर्मा जब भी उस दुकान पे जाता है वहां के बूढ़ी औरत हमेशा उससे प्यार से बातें करती है, क्योंकि उसका बेटा कई सालों से उन्हें छोड़कर अमेरिका रहने गया है। वो कभी उन्हें कॉल तक नहीं करता है, इसीलिए धर्मा में वो अपने बेटों को देखती है। पर धर्मा है कि उससे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता है, हमेशा रूडली बात करता है और उससे सिगरेट लेता है। और वो औरत उसे हमेशा सिगरेट पीने से रोकती है, पर धर्मा है कि उससे रूडली बात करता है और सिगरेट लेके चला जाता है। धर्मा जिस कॉलोनी में रहता है वहाँ के लोग उससे बहुत डरते हैं, यहाँ तक कि सारे बच्चे भी उससे डरते हैं। और इसी तरह से उसकी जिंदगी बीत रही है। अब एक रात को हम भागी हुई उस डॉगी को देखते हैं। वह बहुत डरी हुई होती है, क्योंकि पास ही के मैदान में ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। लाउड स्पीकर लगा के जोर जोर से गाने बजाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम धर्मा को भी देखते हैं। उसे भी उस आवाज के कारण नींद नहीं आती है। तब वो गुस्सा होकर उस प्रोग्राम में जाता है। उनका स्पीकर ही तोड़कर सब कुछ तहस नहस करके वापस आता है। घर आके सो जाता है। वहीं पर वो डॉगी धर्मा को देखकर उसका पीछा करती है। उसके घर के सामने आकर बैठ जाती है। शायद धर्मा के रूप में उसे मदद करने वाला मिल चुका है। अब धर्मा को उसके बचपन की याद आती है और हम देखते हैं कि धर्मा अपने माँ बाप और बहन के साथ रहता था। एक दिन वो टीवी पर चार्ली चैपलिन का शो देख रहा था। वही उसके परिवार वाले कहीं बाहर जाने के लिए निकलते हैं, पर धर्मा उनके साथ नहीं जाता, क्योंकि वह चार्ली चैपलिन का शो देख रहा था। जब उसके पापा वापस घर लौट रहे थे तब उनके गाड़ी के सामने एक डॉगी आ जाता है, जिसके कारण उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सब लोग वहीं पे मर जाते हैं। और यही वजह है कि धर्मा अकेला रहता है। यही दर्द उसने दिल में छिपा के जी रहा है। अब वो डॉगी हर वक्त धर्मा के पीछे पड़ी होती है, पर धर्मा है कि उसे इग्नोर करता है। एक दिन एक लड़का बाइक से उसी डॉगी को उड़ा देता है। उसे बहुत चोट लगती है, पर धर्मा उसे इग्नोर करते हुए घर में चला जाता है। मोहल्ले वाले में से उस डॉगी की कोई भी मदद नहीं करता है। सब उस लड़के को ही देखने लगते हैं, पर धर्मा को उस डॉगी की हालत परेशान करती है। तब वो उसे लेकर एक हॉस्पिटल चला आता है। वहाँ का डॉक्टर अश्विन उसका इलाज करता है। धर्मा उसे कहता है कि डॉगी मेरा नहीं है, आप ही इसका कुछ इंतजाम करो। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कई सारे डॉगीज है, इसे कैसे रखे, लेकिन तुम एक काम करो, इसे 4 दिनों तक अपने पास रखो। हमारे पास अडॉप्टेशन के कई सारे कॉल आते हैं, तुम इसे वापस दे देना। धर्मा बताता है कि उसकी कॉलोनी में डॉगी अलाउड नहीं है। तब डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि उसे सबसे छिपा कर रख दो। फिर हम देखते हैं कि धर्मा डॉगी को लेकर घर आता है। वहाँ एक बच्ची डॉगी को देखकर बहुत खुश होती है। धर्मा उसे इशारे से चुप रहने को बोलता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वही बच्ची, उसका नाम आद्रिका है। वो पहले धर्मा से बहुत डरा करती थी, पर डॉगी के कारण वो उससे हंसते हुए बात कर रही है। अब धर्मा डॉगी को ले तो आता है, पर हम देखते हैं कि डॉगी पूरे घर में उथल पुथल मचाना शुरू करती है। उसके वजह से धर्मा रात भर सो नहीं पाता। उसको संभालते संभालते धर्मा की जान हथेली पे आ जाती है, पर डॉगी है कि फुल मजे लेती है। 4 दिनों बाद डॉक्टर धर्मा के घर एक औरत को भेज देता है, जो कि डॉगी को अडॉप्ट करने वाली थी। लेकिन जब वो घर आके देखती है तो डॉगी ने पूरे घर को तबाही मचा रखी थी। वो हैरान होकर वहां से चली जाती है। वही पूरी कॉलोनी को पता चलता है कि धर्मा के पास एक डॉगी है। तब सब लोग उसे डॉगी को रखने से मना करते हैं, पर धर्मा सबके विरोध में जाकर कहता है कि ये मेरा घर है, डॉगी भी मेरा है, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। उसका गुस्सा देखकर सब लोग पतली गली पकड़ के निकल जाते हैं। अब धर्मा डॉक्टर अश्विनी को कॉल करके जल्दी कुछ करने को बोलता है। डॉक्टर कहते हैं कि डॉगी का लाइसेंस बनवा
बनवा लो, जिससे उसे लेने के लिए जल्दी कोई ना कोई जरूर आएगा। अब धर्मा के पास तो लाइसेंस नहीं होता, तब वो एक लाइसेंस कैंप आता है जहाँ कई सारे डॉग्स का लाइसेंस बनाया जा रहा है। वो देखता है कि कई सारे लोग हैं जो अपने बच्चों से ज्यादा डॉगी से प्यार करते हैं, उनका बच्चों की तरह ख्याल रख रहे हैं, लेकिन धर्मा तो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। फिर लाइसेंस बनाने वाली लड़की देविका धर्मा से डॉगी का नाम पूछती है, तब धर्मा उसका नाम चूचू बताता है। देविका हंसने लगती है, उसे समझ आता है कि धर्मा तो डॉगी का ठीक से ख्याल नहीं रखता है। वो डॉगी के बारे में और पूछने लगती है, तब धर्मा उस पर चिल्लाते हुए लाइसेंस देने को बोलता है। फिर देविका चुपचाप 777 नाम का लाइसेंस उसे देती है। अगले दिन देविका धर्मा के घर आती है, उसे कहती है कि वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड से चूचू की जांच करने आई है, क्योंकि अगर कोई एनिमल का देखभाल अच्छे से नहीं करता तो उसे जेल भी हो सकती है। धर्मा उसे घर के अंदर आने देता है। वो घर की हालत देखकर आश्चर्य हो जाती है, क्योंकि घर एकदम गंदा होता है। कई दारू की बोतलें होती है तो कहीं पे सिगरेट पड़ी होती है। वो पूछती है कि तुम डॉगी को खाने में क्या देते हो। वो बताता है कि वो उसे इडली खिलाता है। देविका कहती है कि डॉगी का अलग से खाना आता है, इडली तुम खाओ पर उसे मत खिलाओ। आखिर देविका डॉगी की जांच करते हुए उसे समझ आता है कि डॉगी की तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो फिर से चेकिंग करने आऊंगी कहकर निकल जाती है। धर्मा बहुत गुस्सा होता है और डॉक्टर को कॉल करके 2 दिनों में कुछ न कुछ करने को बोलता है। वहीं पर अचानक धर्मा की तबीयत बिगड़ती है, वो जमीन पर गिर जाता है। उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हम देखते हैं कि डॉगी भागते हुए एम्बुलेंस का पीछा करती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर धर्मा का इलाज करते हैं, वो ठीक हो जाता है। वही डॉगी हॉस्पिटल के अंदर तक आती है, वो बहुत परेशान होती है। धर्मा उसे इतना परेशान देखकर रियलाइज करता है कि डॉगी उससे कितना प्यार करती है, लेकिन आज तक वो तो उससे इग्नोर ही कर रहा था। अब वो उसे लेकर घर चला आता है। इस बार धर्मा को उस पर गुस्सा नहीं आता है, वो बस उसे एक टक देखने ही लगता है। डॉगी जब कार्टून देखकर छलांगे लगाती है, धर्मा को वो बड़ा अच्छा लगता है। वो एक दिन बाहर जाता है तो घर आते वक्त वो डॉगी के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। डॉगी उसे घर आते ही प्यार करने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं कि डॉक्टर अश्विन धर्मा के घर एक परिवार को लेके आता है जो कि उस डॉगी को ले जाने आए थे। उन्हें देखकर धर्मा के चेहरे का रंग ही उतरता है। वो लोग डॉगी को लेकर जाने लगते हैं। डॉगी धर्मा से दूर होते हुए बहुत चिल्लाती है। धर्मा हैरानी से उसे देखने लगता है। अब डॉगी के जाने के बाद धर्मा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा डॉगी के बारे में ही सोचता है। फिर हम देखते हैं कि धर्मा डॉगी को अडॉप्ट करने वाली उस औरत के घर चला आता है। वहां पर वो देखता है कि डॉगी तो उस औरत को फुल परेशान कर रहा है। धर्मा देखकर बहुत हंसने लगता है और वो डॉगी को वापस लेकर चला आता है। अब डॉगी के वापस आने पर वह बहुत खुश रहने लगता है। साथ ही कॉलोनी की अद्रिका जो कि धर्मा से पहले नाराज थी, अब डॉगी के वापस आने से वो भी बहुत खुश रहती है और वो डॉगी के साथ हमेशा खेलती है। जब भी अद्रिका नाराज होती है तब डॉगी उसके पास जाकर उसे सॉरी कहता है, जो कि अद्रिका ने उसे सिखाया होता है। धर्मा ये देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। धर्मा जहाँ पर भी जाता डॉगी को अपने साथ लेकर जाता। अब एक दिन धर्मा इडली लाने के लिए उस औरत के दुकान पे जाता है, तब वो डॉगी को देखकर उसका नाम पूछती है, लेकिन धर्मा ने तो डॉगी का असली नाम रखा ही नहीं होता। तब वो बहुत सोचता है और अपने चार्ली चैपलिन के फेवरेट शो पर ही डॉगी का नाम चार्ली रख लेता है और यहाँ से धर्मा पूरी तरह से बदल जाता है। जिंदगी की तरफ देखने का उसका नजरिया ही बदल चुका है। चार्ली उसका परिवार का हिस्सा बन चुका है। अब एक दिन धर्मा अपने काम से वापस आता है तो देखता है कि चार्ली बेहोश पड़ी है। वह तुरंत डॉक्टर अश्विन के पास उसे लेकर जाता है। डॉक्टर चार्ली को चेक करके बताता है कि चार्ली को कैंसर हो गया है। धर्मा कहता है कि डॉक्टर मैंने तो उसकी अच्छे से देखभाल की है, ये कैसे हो गया। वो बताता है कि चार्ली को जेनेटिक न्यूट्रिशन है, जो कि कुछ लोग होते हैं एक ही माँ के बच्चों के साथ ब्रीडिंग करवाते हैं, इसको इनब्रीडिंग कहते हैं। कुछ लालची ब्रीडर पैसों के लिए ऐसा कुकर्म करते हैं और इसीलिए चार्ली के पास कुछ ही वक्त बचा है, क्योंकि उसका लास्ट स्टेज चल रहा है। जितना हो सके उसे खुश रखो। धर्मा ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अभी अभी चार्ली के आने से उसकी जिंदगी में खुशहाली आई थी, लेकिन चार्ली तो उससे दूर जाने वाली है। अब धर्मा उसे लेकर घर चला आता है। वो घर में देखता है कि चार्ली टीवी पे स्नो जगह देखकर खुश होकर जंप करने लगती है। धर्मा समझ जाता है कि चार्ली को स्नो वाली जगह अच्छी लग रही है। वो डिसाइड करता है कि वो चार्ली को स्नो दिखाने
घुमाने हिमाचल चला जाएगा। फिर वो चार्ली को लेकर हिमाचल की तरफ निकल जाता है। वही डॉक्टर अश्विन धर्मा को कॉल करके बताता है कि व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा है, उसे देख लेना। धर्मा वो वीडियो में देखता है कि एक आदमी चार्ली को बड़ी बेरहमी से इंजेक्शन लगा के बहुत टॉर्चर कर रहा है। असल में एक आदमी डॉगी से ब्रीडिंग करवाता है जो कि इनलीगली होता है। धर्मा यह देखकर बहुत गुस्सा होता है। तभी डॉक्टर उसे उसका एड्रेस भेज देता है। अब धर्मा उस आदमी के घर चला आता है। हमने इसी घर को पहले सीन में देखा था जहाँ से चार्ली भाग गई थी। अब धर्मा उस बेरहम आदमी को देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे जमीन में ही गाड़ देता है और डॉक्टर को कॉल करके पुलिस को रिपोर्ट करने को बोलता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ देविका धर्मा के घर चली आती है तो उसे धर्मा घर पे नहीं मिलता। तब वो अपने फोन में चार्ली की लोकेशन देखती है। असल में देविका को धर्मा पर शक था कि वो चार्ली को टॉर्चर करता है, इसलिए उसने चार्ली पर एक सेंसर चिप लगाया था जिसके वजह से हर वक्त उसे चार्ली की लोकेशन दिख जाती थी। तभी उसे उसके ऑफिस से कॉल आता है कि एक ब्रीडर को पकड़ा गया है जो कि वही था जो धर्मा ने उसे जमीन में गाड़ा था। देविका को उस जगह की लोकेशन पे जाना था। अब वो देखते हैं कि चार्ली की लोकेशन भी उसी जगह आती है जहां उस ब्रीडर को पकड़ा गया है। अब देविका उस जगह पे चली आती है। वहां के डॉगीज की हालत देखकर उसे यकीन होता है कि धर्मा भी इस आदमी की तरह चार्ली के साथ घटिया काम कर रहा है, तो वह चार्ली की लोकेशन की तरफ निकल जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि धर्मा चार्ली को लेकर कहीं मिल जाता है और रात होने पर वो एक होटल में रुकता है। अगले दिन धर्मा मॉल में अपने लिए सामान खरीद रहा होता है। वो चार्ली को मॉल के बाहर ही एक होल्डर के साथ बांध देता है, पर हम देखते हैं कि चार्ली उस होल्डर को खींचते हुए भागने लगती है और पुलिस की गाड़ी का कांच तोड़ देती है, जिससे ऑफिसर चार्ली को गिरफ्तार करता है। अब देविका लोकेशन का पीछा करते हुए पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर्स को बताती है कि वो डॉगी उसका है और धर्मा ने उसे चुराया है। वो कहती है कि वो चार्ली को लेकर जाएगी, पर आप धर्मा को मत छोड़िए। लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस वालों को तो सिर्फ उनके पैसे चाहिए होते हैं जो कि चार्ली ने उसका कांच तोड़ा था। तब वो देविका से पैसे लेता है और धर्मा को भी छोड़ देता है। अब धर्मा के छूटने पर वो चला जाता है, पर हम देखते हैं कि देविका धर्मा के साथ ही चली जाती है क्योंकि उसे अभी भी उस पर शक होता है। तभी देविका के साथ काम करने वाला कॉल करके बताता है कि ब्रीडर के पास से कई सारे डॉग सेफली मिल गए हैं और धर्मा तो उसके चार्ली का पूरा ध्यान रखता है, वो इस आदमी के साथ शामिल नहीं है। अब देविका खुद ही शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि उसने धर्मा को गलत समझ लिया था। वह धर्मा को थैंक यू कहती है क्योंकि उसी के वजह से कई सारे डॉग की जान बची थी। अब रात होने पर वो टेंट लगाकर सोने जाते हैं। देविका देखती है कि चार्ली उसके साथ न सोकर धर्मा के साथ सोने जाती है। इस बात से वो बहुत खुश होती है। अगले दिन देविका को चार्ली के कैंसर के बारे में पता चलता है। तब धर्मा उसे सच्चाई बता देता है। वो भी बहुत उदास होती है और वो अपने दोस्त राय को धर्मा से मिलवाती है जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल डायरीज मैगजीन के लिए काम करता है और वो चार्ली और धर्मा की स्टोरी को मैगजीन के कवर पर छापने वाला है। धर्मा राय को अपनी और चार्ली की पूरी कहानी बताता है। अब देविका को कुछ काम होता है तो वो राय के साथ ही चली जाती है और धर्मा फिर से हिमाचल की तरफ निकल जाता है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब होती है। तभी उसे वंशी सिंह नाम का एक आदमी लिफ्ट देता है। उसके पास भी एक डॉगी है, उसका नाम ब्लैकी होता है। सिंह धर्मा को लेकर अपने घर चला आता है। वो उसके बारे में पूछने लगता है। धर्मा बताता है कि वह चार्ली को हिमाचल स्नो दिखाने ले जा रहा है। तब सिंह अपनी भी कहानी बताते हुए कहता है कि जब से ब्लैकी उसके लाइफ में आया है उसकी जिंदगी बदल गई है। उसकी वाइफ रानी ने ही ब्लैकी को गिफ्ट में दिया था। रानी और उसने भाग के शादी की थी। वो दोनों खुश थे लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था क्योंकि सिंह में ही कमी थी, पर रानी उसे छोड़कर अपने दोस्त के साथ भाग गई। अब ब्लैकी ही उसकी जिंदगी है। धर्मा उसकी बातों से बहुत ही इमोशनल फील करता है। अब अगले दिन धर्मा वापस जाने के लिए निकलता है। वही सिंह ने उसकी बुलेट भी रिपेयर करके मंगवा ली थी। जाते वक्त सिंह उसे लुधियाना में होने वाले इंटरनेशनल डॉगी शो का पास देता है और कहता है कि इस बार मैं ब्लैकी के साथ नहीं जाने वाला, तो तुम चार्ली को लेकर वहां पे चले जाओ, तुम्हें अच्छा फील होगा। धर्मा वो टिकट लेकर शो में आ जाता है और पार्टिसिपेंट की जगह पे बैठ जाता है। उसे कुछ भी पता नहीं होता। उसे लगता है कि वो शो देखने आया है लेकिन ये तो पार्टिसिपेंट की जगह पर बैठ गया है। वहीं पर हम देविका को देखते हैं। असल में देविका इस शो की एक जज होती है। उसके साथ और 3 जज
जज भी होती है। देविका धर्मा और चार्ली को देखकर गेम में शामिल होने को बोलती है। अब गेम शुरू होता है। दूसरे डॉगी बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, सबको खुश करते हैं। अब चार्ली की बारी आती है, पर चार्ली पूरे मैदान में इधर उधर भागने लगती है। ये देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। एक जज धर्मा पर बहुत गुस्सा होते हुए कहता है कि आपको ये शो मजाक लग रहा है क्या आपने अपने पेट को ट्रेनिंग नहीं दी क्या। धर्मा को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। और चार्ली को ये बात समझ आती है, तब वो जज पर भौंकने लगती है। पर हम देखते हैं कि धर्मा चार्ली पर चिल्लाते हुए अपना गुस्सा जाहिर करता है और कहता है कि सिवाय खाना पीना करने के तुझे कुछ आता है क्या, मैं जिंदगी में तेरा कभी मुंह नहीं देखूंगा, और उदास होकर बैठ जाता है। पर चार्ली अपनी गलती मानकर धर्मा को मनाने की बहुत कोशिश करती है, पर धर्मा है कि नहीं मानता, सिर्फ उसे सताने लगता है और हाई जंप लगाने को बोलता है, जो कि आज तक किसी भी डॉगी ने नहीं किया था। लेकिन चार्ली उसकी नाराजगी शांत कराने के लिए हाई जंप लगा के रिकॉर्ड तोड़ देती है। इस बात से पूरे स्टेडियम के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब लोगों को चार्ली और धर्मा के रिलेशन बहुत ही पसंद आता है और सभी लोग चार्ली कहकर चिल्लाते हैं और धर्मा और चार्ली का प्यार सबको पता चलता है। देविका भी बहुत खुशी महसूस करती है। फिर वह धर्मा से मिलकर वापस घर चली जाती है और धर्मा अपनी जर्नी जारी रखता है। पर धर्मा के पैसे धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं। वो अपने काम पे सर से पैसे मांगता है, पर उसे कोई भी मदद नहीं मिलती। वो उस दुकान की बूढ़ी औरत से भी मदद मांगने की कोशिश करता है, पर उसके कॉल उठाने पर ही कॉल कट कर देता है क्योंकि वो उसे मदद नहीं मांग पाता। तब वो अपनी बाइक बेचकर पैसे लेता है और लोकल गाड़ियों से सफर करने लगता है। उसी बीच चार्ली की तबीयत खराब होती है। वो उसे एक आयुर्वेदिक औरत के पास लेके जाता है। वो औरत चार्ली का इलाज करती है और उसे पता चलता है कि चार्ली तो प्रेग्नेंट है, लेकिन चार्ली के पेट के अंदर के बच्चे नहीं बचे और उसे ठीक होने के लिए कुछ और वक्त लगेगा। धर्मा चार्ली की तकलीफें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे समझ आता है कि चार्ली का लास्ट स्टेज चल रहा है। भगवान को न मानने वाला धर्मा भगवान के पास जाकर उनसे बड़ी मिन्नतें मांगता है कि चार्ली की तबीयत ठीक हो जाए और हम देखते हैं कि चार्ली की तबीयत अच्छी होने लगती है और धर्मा वापस बस से हिमाचल की तरफ जाने लगता है। पर मिलिट्री वाले सारी गाड़ियों को रोक के रखते हैं क्योंकि लैंड स्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया था, लेकिन धर्मा को हिमाचल पहुंचना ही था। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है, पर वो तो नेचर के आगे मजबूर होते हैं। धर्मा को बहुत दुख पहुंचता है क्योंकि वो आगे नहीं जा रहा। वही धर्मा की परेशानी देखकर सीनियर ऑफिसर चावला उसके पास आते हैं। धर्मा उन्हें गिड़गिड़ाते हुए समझाता है कि चार्ली के लिए उसे जाना ही होगा। तो वो उसे अपने टेंट में लेकर आते हैं और चार्ली की तबीयत पूछते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी और चार्ली की जर्नी मुझे पता है, लेकिन रास्ता बंद हो चुका है। मैं तुम्हें हमारे साथी के साथ कश्मीर भेज देता हूँ, वहीं पर भी बर्फ होती है, बस आज तुम्हें यही रुकना होगा। धर्मा उससे पूछता है कि आपको मेरी जर्नी के बारे में कैसे पता चला। तब वो एक मैगजीन दिखाकर कहता है कि तुम फेमस हो गए हो, तुम्हारी जर्नी इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पेज पर छपी है। धर्मा मैगजीन देखकर समझ जाता है कि देविका का दोस्त रॉय ने ही उसका इंटरव्यू लिया था। अब धर्मा टेंट में रुक जाता है, लेकिन इतने नजदीक आकर वो चार्ली को निराश नहीं देख पाता। तब वो मिलिट्री वालों से छुप कर चार्ली को स्नो दिखाने लेकर जाता है। चार्ली स्नो देखकर बहुत खुश होती है, सारी स्नो में खुशी के मारे उछल कूद करने लगती है। धर्मा उसकी खुशी देखकर उसके साथ बहुत खेलता है। फिर वो वापस टेंट चला आता है और अद्रिका, देविका और सिंह को वीडियो कॉल करके ये सब बताता है। सारे लोग चार्ली को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर चार्ली को वो सुलाकर वो भी सो जाता है। पर सुबह उठकर वो देखता है कि चार्ली टेंट पे नहीं होती है। धर्मा बहुत डर जाता है, सबसे पूछताछ करता है, पर किसी को भी चार्ली कहाँ गई पता नहीं होता। तब वो भागते भागते स्नो वाली जगह पे आता है। आखिर उसे चार्ली एक मंदिर के आगे बैठी दिखाई देती है। धर्मा उसके पास जाता है, उसे गोदी में लेकर दर्द के मारे रोते हुए कहता है कि इतनी कोशिश के बावजूद वो चार्ली को बचा नहीं पा रहा। बचपन से ही सब कुछ उससे दूर हो गया। चार्ली के आने से सब बदल गया था, पर वो भी उसे छोड़ के जाने वाली है। आखिर चार्ली उसे इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया करती है और उसकी गोद में ही अपनी आखिरी सांस लेकर हमेशा के लिए उससे दूर चली जाती है। धर्मा चार्ली को खोने से चीख चीख कर अपना दर्द जाहिर करते हुए बहुत रोता है। वही उसे मंदिर के अंदर से छोटे पपी की आवाज आती है। वो अंदर जाके देखता है तो उसे वहाँ एक बेहद खूबसूरत छोटा सा चार्ली मिलता
है जो कि चार्ली ने उसे जन्म दिया था। धर्मा छोटे चार्ली को अपने हाथ में उठा लेता है और वो अपने आप को बहुत लकी मानता है क्योंकि चार्ली तो चली गई लेकिन छोटे चार्ली को उसने उसके साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब कुछ महीनों बाद चार्ली की याद में धर्मा एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोलता है और चार्ली की तरह ही कई सारे डॉग्स को अपने सेंटर में देखभाल करता है और यह कहानी यही पे खत्म होती है। तो ये था चार्ली मूवी का एक्सप्लेनेशन। 777 चार्ली मूवी के चार्ली और धर्मा के प्यार ने इमोशनल कर दिया। कितना खूबसूरत रिश्ता दर्शाया गया है। धर्मा ने परिवार को खोने पर खुद की लाइफ को भुला दिया पर चार्ली ने उसे नई जिंदगी दी, उसे प्यार करना सिखाया। वाकई में जानवर इंसानों से ज्यादा लगाव बनाए रखते हैं। वहीं पर कई लोग जानवरों का गलत इस्तेमाल करके पैसों के लिए घटिया काम करते हैं। उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये फिल्म सबको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि कहानी की छोटी छोटी घटनाएं आपकी आंखों में लगातार नमी बनाए रखती है। फिल्म के हर सीन में इमोशन दिखाई पड़ता है जिसे सिनेमाटोग्राफर ने कैमरे में बड़ी ही खूबसूरती से पूरे लोकेशन और बदलते मौसम को कैप्चर किया है। फिल्म में धर्मा का किरदार निभाने वाले एक्टर रक्षित शेट्टी ने पूरी ईमानदारी से परफॉर्म किया है। साथ ही चार्ली वार्ले डॉगी ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। डायरेक्टर को डॉगी से एक्टिंग करवाना तो चैलेंजिंग जरूर रहा होगा लेकिन जो भी हो चार्ली ने दिल को तो छू लिया है। कहानी हमें इमोशन के साथ साथ बढ़िया मैसेज भी देती है कि अगर आप पेट को पालने की सोच रहे हो तो उसे खरीदे नहीं, उसे अडॉप्ट कर लीजिए क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि कई सारे डॉग यहाँ वहाँ भटकते हैं, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता है। इसीलिए आप फिल्म के चार्ली की तरह ही किसी एक चार्ली की लाइफ बदल सकते हैं और उसका प्यार आपको लगातार मिलता रहेगा। तो आपको 777 चार्ली मूवी कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाली बेल प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।